आज गांधी जयंती है और गांधी पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग गांधी ए मैन एंड ए थॉट, गांधी एक व्यक्ति और एक विचार पे बात करें। गांधी का कद इतना बड़ा है कि गांधी स्वयं में एक विचार है और गांधी ने जीवन के जितने पक्षों पे अपनी बात कही है, तो गांधी को एक व्यक्ति के रूप के साथ साथ हमें मान सकते हैं कि गांधी अपने आप में एक विचार थे, एक विचार स्रोत थे। यदि हम गांधी को एक मैन के रूप में कहें, इंडियन थे, बाकी बहुत सारी बातें, साउथ अफ्रीका गए, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत फोकस नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एक हिंदू मोध फैमिली में हुआ था, जो पोरबंदर और गुजरात में एक जगह है। उनके फादर का नाम करमचंद गांधी था और यही करमचंद उनके नाम में भी ऐड हुआ। पुतली बाई उनकी माता का नाम था और एक बड़ी विडंबना रही कि 13 साल की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी हो गई थी और उनके पुत्रों की संख्या 4 थी। उन्होंने लॉ में डिग्री प्राप्त की थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। गांधी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में, कैसे कहाँ गए, फिर कैसे लौटे, एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा विषय है। ये हमारा आज का विषय नहीं है। हमने संक्षिप्त परिचय दिया गांधी को एक व्यक्ति के रूप में, और आप सभी जानते हैं कि उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी, तो यह भी उनके कद को दर्शाता है। तो एक व्यक्ति के रूप में गांधी तो महान थे ही, लेकिन आज हम उनके कुछ विचारों पे बात करेंगे। और इस विचार क्रम में सबसे पहले हम महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को कोट करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो स्वयं उस सदी के महान वैज्ञानिक माने गए, ने गांधी के बारे में कहा कि जनरेशन टू कम विल स्कार्स बिलीव दैट सच वन एज दिस ईवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन द अर्थ। मतलब आने वाली पीढ़ी ये विश्वास ही नहीं करेगी कि धरती पे हार मांस का कोई पुतला ऐसा जन्म लिया था। अब एक महान वैज्ञानिक ने अपने शब्दों के माध्यम से जो गांधी का चित्रण किया, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी का कद कितना बड़ा था। और एक और डॉक्टर होम्स को मैं कोट करूंगा। डॉक्टर होम्स ने गांधी के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के बाद संसार के सबसे महान व्यक्ति। मतलब यदि डॉक्टर होम्स को हम मान के चलें, तो डॉक्टर होम्स कहते हैं कि बुद्ध के बाद महात्मा गांधी दूसरे थे और विश्व को यदि ले लें तो ईसा मसीह के बाद दूसरे व्यक्ति थे। यह दो उदाहरण, संदर्भ या कोटेशन काफ़ी नहीं है गांधी को चित्रित करने के लिए। गांधी का कद कहीं बड़ा था और गांधी के बारे में हम जितना पढ़ते हैं और गांधी गहरे नज़र आने लगते हैं। यदि हम कहें तो महात्मा बुद्ध, चाणक्य, राम मोहन राय और अरिस्टोटल और जितने भी विचारक हुए, सर्वकालीन महान विचारकों में गांधी की गिनती होगी, क्योंकि गांधी ने जीवन के हर पक्ष पे कहा है। उन्होंने सामाजिक कार्य के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है,
स्त्री शिक्षा पर बल देने की बात की है, समानता की बात की है, राष्ट्रीयता, अछूत उद्धार, बाल विवाह, बहुविवाह आदि पे तो बात की ही है। विधवा एवं अंतरजातीय विवाह को प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय भी कहा है। और उनके जो थॉट प्रोसेस है उसकी हम यदि बात करें, ये माइलस्टोन, जरा आप इस पे सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक व्यक्ति ने इतने सारे विचार दिए कैसे। सत्य, कितना पावर है सत्य में। सत्य, अहिंसा, सविनय अवज्ञा, अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने हथियार बनाया था, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, बुनियादी शिक्षा, आत्मानुशासन और संयम, सारी चीज़ों पे किसी उदाहरण की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक तो जनसंख्या, संयम और ब्रह्मचर्य के बारे में गांधी के एक संदर्भ को मैं ज़रूर यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। एक डॉक्टर थी मिस सैगर, विदेशी महिला थी, और उन्होंने गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया था और गांधी से सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इंडिया आई थी। तब गांधी ने उन्हें कहा था कि नहीं, हम तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए संयम को ही हथियार के रूप में उपयोग करना उचित मानते हैं। और वो बहुत बड़े विरोधी थे ये नशबंदी वगैरह जैसे, और भारत ऐसा करेगा यह शायद उन्हें विश्वास नहीं था, और यही उन्होंने मिस सैगर को भी मैसेज दिया था। लेकिन हुआ क्या कि 1952 में जो ये कानून बना, तो शायद भारत पहला राष्ट्र था जिसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए संयम को हथियार न बना के दूसरे हथियार को बनाया, जो गांधी के थॉट प्रोसेस की चीज़ नहीं थी। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से, संयम के माध्यम से ही जनसंख्या नियंत्रण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह प्राकृतिक भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी या उदार अराजकतावादी कहा जाता है। उनकी रुचि पुलिस वगैरह में नहीं थी। उनका था कि आदमी स्वयं नियंत्रित हो, पुलिस के द्वारा या किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा व्यक्ति नियंत्रित हो, इनको वो सही नहीं मानते थे। और इसीलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी या उदार अराजकतावादी, अराजकता इन द सेंस कि देयर इज नो नीड ऑफ द पोलिसिंग इन द सोसाइटी। राम राज्य की संकल्पना उनकी इतनी बड़ी संकल्पना थी जो ये बताता है कि सब समान हो, कोई किसी से डरे नहीं, और दूसरी बात कि अपनी संस्कृति के प्रमुख आधारों को उन्होंने बड़े विश्वास के साथ प्रकट किया। यदि हम गांधी की नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल की बात करें, वातावरण के बारे में बात करें, तो प्राकृतिक संपदा के सही उपयोग के बड़े पक्षधर थे। और उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें हमारी आवश्यकता के लिए काफ़ी दिया है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसको कुछ एक कोट्स हम कुछ जब हम पढ़ेंगे गांधी के विचार को समझने के लिए, तो वहाँ फिर मैं इस संदर्भ का भी कोट आपको बताऊंगा। और शिक्षा के बारे में जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, क्योंकि मैं शिक्षा का ही विद्यार्थी हूँ, इस शिक्षा पर जितने लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, शायद उन्होंने शोध भी किया था, सबसे प्रामाणिक बात जो गांधी पे अध्ययन करके किसी व्यक्ति ने कही वो एस.एम. पटेल थे। और एस.एम. पटेल के बारे में पुनः हम चर्चा तब करेंगे जब हम गांधी के शैक्षिक या शिक्षा संबंधी विचार पे अलग से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वो नेचुरलिस्टिक है, इस सेटिंग में प्राकृतिक है इनके सेटिंग, आइडियलिस्टिक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आदर्शवादी है मूल्य और उद्देश्य में, और प्रैग्मेटिक है इनके मेथड्स ऑफ टीचिंग में एंड वर्क्स में। कैसे, उस पर भी हम लोग एजुकेशनल एस्पेक्ट में ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। और गांधी ने जो 3H की बात की, एजुकेशन फॉर 3H की बात की,
वो भी हम एजुकेशन के एस्पेक्ट में ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं थे उनके विचार। हैंड, हेड और हार्ट, या ऐसे कहें तो हेड, हार्ट एंड हैंड की शिक्षा के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की बात गांधी करते प्रतीत होते हैं। यदि हम कुछ कोट्स की बात करें जो गांधी के विचारों को व्यक्त करते हैं, हालांकि ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, फिर भी हम अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपने संदर्भों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बात आपसे करेंगे। ये कि गांधी ने जीवन के बारे में कहा, ये जीवन दर्शन जरा समझने का प्रयास किया करे आदमी। लीव एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वेयर टू लीव फॉर एवर। मतलब यह कि आप ऐसे जिए कि आपको कल ही मरना है, संग्रह न करें, और ऐसे पढ़ें, ऐसे सीखें जैसे आपको अभी सदियों रहना है, हमेशा के लिए रहना है। दूसरा कोट, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। सोचिए गांधी ने क्या कहा। यदि आपको अपने आप को पाना है तो आप दूसरे के माध्यम से अपने आप को, उनकी सेवा के माध्यम से अपने आप को प्राप्त करने का प्रयास करें। वीमेन एम्पावरमेंट का ये जीता जागता उदाहरण है जो गांधी ने कहा कि टू कॉल वुमेन द वीकर सेक्स इज ए लीवेल, इट इज मैन्स इनजस्टिस टू वीमेन। वो कमजोर मानते ही नहीं थे, और उनके जीवन यात्रा को यदि हम देखें, जो सहचरी थी उनकी, कैसे उनके साथ उन्होंने जीवन के बहुत सारे कार्यों को संपादित किया है। और हमारा इंडियन फिलॉसफी जो ओरिजिनल है, हमारे जो संत हुआ होते थे, हमारे यहाँ जो गुरुकुल सिस्टम था, उसमें गुरु माताओं का जो रोल था, उसमें गांधी का गहन विश्वास था। और फिर हमने प्रकृतिवाद, या फिर आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में भी हम लोग गांधी पे कभी बात करेंगे। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू satisfy every man's needs but not every man's greed, and this is due to the greed of the human being. The entire human civilization is facing war, religious fanaticism, caste greed, etc., etc. And so the human civilization, due to his or her own mistake, is at the verge of collapse. We are preparing more for our destruction, not for the creation. And if we follow the Gandhi today to a limited extent as well, then it will be a great homage to the mankind and to the Gandhi as a man and thought. गांधी के और भी बहुत सारे विचार हैं, उनके 11 विचार के संदर्भ में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन स्वराज्य था, सत्याग्रह था, सर्वोदय था। आज इंक्लूजन के लिए भी उनके कितने विचार हैं। यदि हम कुछ और बातों को देखें, एम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में देखें, इंक्लूजन के बारे में देखें, तो ये हर दृष्टि से उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं। I don't want employment for few, I want employment in the masses. तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चाहते थे कि उनको नौकरी मिले, जैसा कि आज हमारे राजनेता लोग प्रचारित करते हैं, बल्कि वो चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था हो, हम इस तरह की व्यवस्था की तरफ बढ़ें जिसमें सबके लिए श्रम की व्यवस्था हो और सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स द वर्ल्ड possesses, not hate. Non-violence is a weapon of the strong, not of weak.
इसको दिनकर ने भी कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ए मैन इज बट। सो थॉट प्रोसेस की इस बात को कहते हुए मैं गांधी के एक व्यक्ति और एक विचार के इस अपने संभाषण में को ख़त्म करूंगा कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को हमेशा मजबूत रखें। और गांधी मैसेज दे रहे हैं आज के दिन, और ये प्रासंगिक, और गांधी के माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। आप ऐसा ही सोचें, आप अपनी सोच को धनात्मक रखिए, आप दूसरे में बुराई ढूंढने का काम न करें। गांधी के 3 बंदर के बारे में भी आप जानते होंगे। सो at the end of the lecture I would like to see that Gandhi was a great man, and the way he talked on the different related issues of life makes him a thought as well. तो गांधी एक व्यक्ति और एक विचार के संदर्भ में आज इतना ही, अभी इतना ही। गांधी के शैक्षिक पक्ष पे हम लोग फिर थोड़ी सी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। थैंक यू।